पुलिस भर्ती को लेकर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निसंदेह नियुक्ति नहीं करा पाए थे और मैं खड़े होकर के पूरी मीडिया के सामने आज बात कह रहा हूँ, एक भी गलती कोई मुझे निकाल कर दिखाएगा, मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा जिसने ऐसा किया। आज छत्तीसगढ़ के कवर्धा में मेडिकल कॉलेज का शुरुआत हुआ, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सभी जितने भी दिग्गज मंत्री हैं विभाग से जुड़े हुए सभी मौजूद थे। और पुलिस भर्ती को लेकर हम तीखा सवाल किए डिप्टी सीएम से, गृह मंत्री विजय शर्मा जी से सवाल किए और पुलिस का जो भर्ती में रिजल्ट गड़बड़ी लग रहा है उनको जवाब दिया गृह मंत्री के द्वारा। आइए सुनते हैं क्या जवाब दिया गृह मंत्री ने। चैलेंज भी किया, ऐसे कोई व्यक्ति एक भी साबित कर दे कि फर्जीवाड़ा हुआ है उनको मैं दंडित करूंगा जो भी किए होंगे, और अगर जो साबित नहीं होगा तो जो आरोप लगा रहे हैं उनको भी दंडित करूंगा, कि गृह मंत्री का चैलेंज है। तो देखिए वीडियो में गृह मंत्री क्या कहते हैं। जब हम सवाल किए, एम्बिशन न्यूज युवाओं का सवाल बना, एम्बिशन न्यूज, और मैं खुद सवाल किया गृह मंत्री डिप्टी सीएम से, तो उनका जवाब क्या आया आप सुनिए। पुलिस भर्ती को लेकर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निसंदेह बिल्कुल ही जहां तक संतुष्टि हो जाना ही चाहिए। मैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बधाई देता हूं, नहीं हुआ है उनको कहता हूं कि फिर प्रयास करें। मैं बिल्कुल दावे के साथ ये कहना चाहता हूं, जिनका फिजिकल हुआ उन्होंने अपने नंबर को देखकर सामने हस्ताक्षर किया है फिजिकल में, फिर रिटर्न एग्जाम हुआ जो ओएमआर शीट पर हुआ, तो ओएमआर शीट पर जो हुआ तो ओएमआर शीट पर उन्होंने जब नंबर लगाया उसका आंसर शीट निकला तो मिलाकर जान गया कि उसको कितना नंबर मिला है। इसके बाद 3 बिंदु और बचते हैं जिसमें किसी को बोनस मिलता है, कोई एनसीसी वाला है या ऐसे कुछ है, वो 3 बिंदु है जिस पर बोनस मिलता है। यही आधार है इसके सिलेक्शन का, किसी को फिजिकल में कितना मिला, फिर रिटर्न में कितना मिला, और इसके बाद इसमें कितना मिला। अगर बोनस उसका है तो वो फिजिकल और रिटर्न के बाद बोनस एक अतिरिक्त चीज जुड़ती है। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी को बात हुआ है, जो बात एक कह रहे हैं, अगर किसी को परेशानी हो रही है तो 3 दिन आज से ही शुरुआत हुई है। सुबह 10:30 से 12:30 तक कोई भी प्रत्येक एसपी कार्यालय में जा करके अपना विषय रख सकते हैं और आज ही उनके विषय पर निराकरण करके बताया जाएगा। ऐसा 3 दिनों तक लगातार निर्धारित है, आज, कल और परसों, ये 3 दिन तक किया जाएगा। कोई ग्रीवेंस किसी के मन में होता है वो मुझको भी बता सकते हैं, और फिर भी किसी को ग्रीवेंस होता है तो जो इस रास्ते को अपनाना चाहे अपना सकते हैं। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि इसको पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरे मनोयोग के साथ किया गया है कि हमारे प्रदेश के नौजवानों को नौकरी मिले। किसी को ये लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, इन स्थानों पर जा सकते हैं एसपी कार्यालय में, मैंने आपको बताया, या मुझे भी बता सकते हैं। नंबर जारी नहीं किया गया ये बोल रहा है। नंबर हर व्यक्ति को अपना नंबर जरूर दिखता है, जो कैंडिडेट है वो अपना नंबर देख सकता है, और उसको दूसरे का देखना है तो दूसरे का रोल नंबर से दूसरा का नंबर देख सकता है। नगर सेना का जब लिस्ट निकला था तो उसमें नंबर जारी किया गया। इनकी अपनी प्रक्रिया जो भी हो गई, जो वर्तमान में प्रक्रिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिसका गया है एक गलती और देखा गया है, जिसका पर्चा वायरल हो रहा है लगातार। महिला के नाम में पुरुष का नाम है, मेल में फीमेल का नाम है। सुनिए, एक जो विषय आया था नारायणपुर का, उसमें बहुत सारे जो एप्लीकेशन के नंबर थे वो कॉपी पेस्ट हो गए थे, उसको तुरंत दूसरे दिन ही, मैं उसी दिन ही उसको संशोधित करके क्लियर कर दिया गया। अभी उसमें किसी का गलत सिलेक्शन का किसी को दिखता है तो जरूर बताएं। देखिए अभ्यर्थी के कई जिलों पे मेरिट लिस्टों पे नाम आया, ये भी हो ही सकता है। आप समझे जरा ने इसके सिलेक्शन की प्रक्रिया को। एक व्यक्ति ने 5 जगह अगर फिजिकल दिया, रिटर्न 1 हुआ, उसके 5 जगह फिजिकल के अलग अलग नंबर है, रिटर्न का उसका जो भी नंबर है 5 जिलों में मिलेगा, और जुड़ करके उसका अगर मेरिट लिस्ट में 5 बार आएगा तो 5 बार आएगा ना। आप समझ रहे मेरी बात? ये इस तरीके से बात आएगा। इसमें कहाँ किसको क्या परेशानी है। फिर भी 3 दिनों रेगुलर एसपी के कार्यालय में बैठकर बात कर सकते हैं, जिसको चाहिए मुझे बता सकते हैं। फिर भी मन में कोई संशय है तो जो मन आए उस रास्ते पर जा सकते हैं। कांग्रेस भी इस मामले में कूद गई है, वो लोग भी आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस कूदे के बसपा कूदे, भाई उससे कोई लेन देन नहीं है। वो अपने कार्यकाल में तो नियुक्ति नहीं करा पाए थे, मेरी बात समझना आप, नियुक्ति नहीं करा पाए थे, और मैं खड़े होकर के पूरी मीडिया के सामने आज बात कह रहा हूँ, एक भी गलती कोई मुझे निकाल कर दिखाएगा, मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा जिसने ऐसा किया। आप समझिए बात, मैं संशय वाली कोई बात नहीं है, एक संशय वाली बात नहीं। मेरे पास, मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, मेरे पास मेरे क्षेत्र के लोग आते हैं, ये आपका विभाग है, आपका ये होता है, आप हमारे बच्चे का करा दीजिए। मैंने कहा कि आपके बच्चे का जो आप होगा ना एडमिशन कार्ड, वो आप मेरे को दे दो, मैं जहाँ पूजा करता हूँ वहां रखूंगा, मैं उसके पीछे नारियल बधूंगा, मैं रोज भगवान को, हनुमान जी को आरती अगरबत्ती लगाकर कहूंगा कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपने क्षेत्र के लोगों को कहा है। तो इस पर कोई एक व्यक्ति तर्क संगत मुझे समझा दे कि यह गलती हुई, मैं मान जाता हूँ।
और उस जिलेवार बैठ रहे हैं लोग या जहाँ 7 भाग में बांटे थे आप, 7 भाग में बैठ रहे हैं। जिन्होंने 3 दिनों तक कब ये कब से शुरू हुआ है? आज से शुरू। ठीक बढ़ाएंगे ठीक। हाँ हाँ देख भाई देख